स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और वर्सेस बैटल में। आज की वर्सेस बैटल होगी दो सुपर नेचुरल क्रीचर्स वैम्पायर और डार्क फेरीज के बीच में। और यदि आपको नहीं पता कि डार्क फेरीज क्या होती हैं तो आपको सिंपल में बता दें। डार्क फेरीज यानी शैतान परियां, यानी डार्क फेरीज के पास बहुत सी शैतानी शक्तियां होती हैं जो उन्हें पावरफुल बनाती हैं। और यदि आप और भी जानना चाहते हैं डार्क फेरीज के बारे में तो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर डार्क फेरीज और डार्क फेरीज की शक्तियों के बारे में वीडियो बनाकर डाली है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैच रूल सेम रहेंगे जो पहली वर्सेस बैटल की वीडियो में बनाए गए थे, यानी कि 2 राउंड होंगे। एक होगी इंस्टेंट फाइट और दूसरी होगी प्रेपरेशन फाइट। अगर आपको जानना है कि हमने 2 राउंड क्यों रखे तो आप हमारी वर्सेस बैटल की सबसे पहली वीडियो वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ को जाकर देख सकते हैं। वैसे तो इन दोनों सुपरनैचुरल क्रीचर्स में मुकाबला होना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी हम अज्यूम करके चलते हैं। क्या होगा अगर वैम्पायर वर्सेस डार्क फेरीज में मुकाबला हो, इनमें से कौन जीतेगा? तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। यदि आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन ही आप इन दोनों में से किसी एक के फ़ैन तो ज़रूर हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राउंड 1 जो कि है इंस्टेंट फाइट। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फाइट शुरू हो गई। इन दोनों को अभी एक दूसरे की शक्तियों के बारे में नहीं पता। इंस्टेंट फाइट को हमने आगे फर्दर 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है जो कि है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस और हीलिंग फैक्टर। हर राउंड में दोनों को एक एक पॉइंट देंगे और राउंड्स के एंड में जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे वो जीत जाएगा। सबसे पहले है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। किसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ ज़्यादा है जो उसे मैच जीतने में हेल्प करेगी? मान लो इन दोनों की इंस्टेंट फाइट हो रही है तो मैच के दौरान वैम्पायर के जीतने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि वैम्पायर और डार्क फेरीज में वैम्पायर की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। यूँ तो फेरीज की भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है, लेकिन फेरीज आमतौर पर मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी सुपर स्ट्रेंथ को बहुत ही बढ़ा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हम विदाउट मैजिक बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वैम्पायर को मिलता है 1 पॉइंट। नेक्स्ट है स्पीड। किसकी स्पीड फाइट के दौरान उसे ज़्यादा एडवांटेज देगी मैच को जीतने में? तो यहाँ पर वैम्पायर के जीतने के ज़्यादा चांस हैं। मान लो दोनों की इंस्टेंट फाइट हो रही है तो फाइट के दौरान वैम्पायर अपनी स्पीड से डार्क फेरीज पर हमला करेगा और बदले में डार्क फेरीज भी वैम्पायर पर हमला करेगी। लेकिन डार्क फेरीज की स्पीड इतनी नहीं होती, क्योंकि डार्क फेरीज अक्सर ही उड़ने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसे में डार्क फेरीज के लिए स्पीड में फाइट कर पाना वैम्पायर से बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट मिल जाएगा वैम्पायर को। नेक्स्ट है एंडोरेंस, यानी सहन शक्ति। कौन कितना सहन कर सकता है? मान लो इन दोनों की इंस्टेंट फाइट हो रही है तो इंस्टेंट फाइट में वैम्पायर अपने तीखे नाखून, तीखे दांत और कॉम्बैक्ट एबिलिटी से डार्क फेरीज पर हमला कर सकता है। तो यहाँ पर डार्क फेरीज और वैम्पायर में वैम्पायर ज़्यादा भारी पड़ सकता है डार्क फेरीज पर, क्योंकि वैम्पायर के पास ज़्यादा कॉम्बैक्ट एबिलिटी होती है। यहाँ पर वैम्पायर के जीतने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि वैम्पायर का वार डार्क फेरीज के लिए सहन करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है और यहाँ तक कि वैम्पायर डार्क फेरीज को घायल भी कर सकता है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट फिर से मिलता है वैम्पायर को। राउंड 1 इंस्टेंट फाइट की आखिरी सब कैटेगरी है हीलिंग फैक्टर, यानी किसकी हीलिंग पावर स्ट्रॉन्ग है जो उसे मैच जीतने में हेल्प करेगी। तो मान लो इन दोनों की इंस्टेंट फाइट हो रही है तो यहाँ पर वैम्पायर और डार्क फेरीज में डार्क फेरीज के जीतने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि डार्क फेरीज बहुत ही आसानी से हील कर सकती है। तो वहीं दूसरी ओर वैम्पायर को हील करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर हीलिंग पावर डार्क फेरीज की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो मैच में उसे जीतने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर 1 पॉइंट मिल जाएगा डार्क फेरीज को। राउंड 1 इंस्टेंट फाइट के एंड होने पर जो स्कोर है वो है वैम्पायर 3 पॉइंट और डार्क फेरीज 1 पॉइंट। अब है राउंड 2 जो कि है प्रेपरेशन फाइट। क्या हो अगर इन दोनों को तैयारी का मौका दिया जाए, जिसमें कि ये एक दूसरे की स्ट्रेंथ, वीकनेस और एक दूसरे के बारे में जानेंगे। और प्रेपरेशन फाइट में हम कुछ सिचुएशंस क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों उन सिचुएशन में किस प्रकार फाइट कर सकते हैं। तो अब जो फाइट होने वाली है वो है एक्चुअल फाइट।
हो अगर ये दोनों लड़ते लड़ते पानी में चले जाएं तो इनमें से कौन जीतेगा। मान लो वैम्पायर और डार्क फेरिस का मुकाबला पानी में हो रहा है। यहाँ पर हम विदाउट मैजिक बात कर रहे हैं। विदाउट मैजिक डार्क फेरीज के लिए पानी में सरवाइव करना बेहद ही मुश्किल हो सकता है, तो वहीं वैम्पायर कई घंटों तक पानी में सरवाइव कर सकता है। तो यहाँ पर वैम्पायर के जीतने के ज़्यादा चांस हैं। वो आसानी से डार्क फेरीज को हरा सकता है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है वैम्पायर को। नेक्स्ट है फाइट इन एयर। क्या होगा अगर इन दोनों की फाइट हवा में हो जाए, तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। मान लो इन दोनों की फाइट हवा में हो रही है, तो वैम्पायर भी अपनी शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी का इस्तेमाल कर कर बैट बनकर फाइट करेगा, तो वहीं दूसरी ओर डार्क फेरीज के पंख भी उसे मदद करेंगे फाइट में। तो यहाँ पर डार्क फेरीज के जीतने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि डार्क फेरीज की हवा में लड़ने की एबिलिटी और उसके पंखों के मूवमेंट और स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है डार्क फेरीज को। नेक्स्ट है मैजिकल पावर्स। क्या होगा अगर इन दोनों की फाइट मैजिकल पावर से हो जाए, तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो यहाँ पर तो डार्क फेरीज के जीतने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि डार्क फेरीज के पास बहुत सी मैजिकल पावर्स होती हैं, तो वहीं दूसरी ओर वैम्पायर के पास कोई ज़्यादा मैजिकल पावर्स नहीं होती। हाँ, वैम्पायर्स के पास हिप्नोटाइज करने की शक्ति और शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी ज़रूर होती है, लेकिन मैजिकल पावर्स तो वैम्पायर्स के पास बहुत कम होती हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा डार्क फेरीज को। नेक्स्ट है फाइट ड्यूरिंग डे लाइट। क्या होगा अगर इन दोनों की फाइट डे लाइट में हो जाए, तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। यहाँ पर वैम्पायर और डार्क फेरीज में डार्क फेरीज के जीतने के ज़्यादा चांस हैं। यूँ तो कई वैम्पायर्स के टाइप्स में वो दिन में भी निकल सकते हैं, लेकिन धूप में वैम्पायर के लिए फाइट करना बेहद ही मुश्किल है। वो वहीं दूसरी ओर डार्क फेरीज इसी बात का फ़ायदा उठाकर आसानी से वैम्पायर पर हमला करके उसे हरा सकती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है डार्क फेरीज को। राउंड 2 की आखिरी सब कैटेगरी है हैंड टू हैंड कॉम्बैट। क्या होगा अगर इन दोनों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो जाए, तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। यहाँ पर हम विदाउट पावर्स ही बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में से वैम्पायर के जीतने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि वैम्पायर की कॉम्बैट एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और डार्क फेरीज के लिए वैम्पायर के साथ मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे वैम्पायर आसानी से डार्क फेरीज को हरा सकता है और यहाँ तक कि वैम्पायर डार्क फेरीज को घायल भी कर सकता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है वैम्पायर को। दोनों राउंड्स के ख़त्म होने के बाद ओवरऑल विनर हमें मिल चुका है, जो कि है वैम्पायर। यानी आज की वर्सेस बैटल का विनर है वैम्पायर। यानी वैम्पायर ज़्यादा पावरफुल होता है डार्क फेरीज से। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम ऐसे ही वर्सेस बैटल की वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।